15 तारीख को देर रात को सहस्त्रधारा में बादल फटने के बाद में सभी नदियां उफान पर आ चुकी थी। तो वहीं अगर हम बात करें, जो टपकेश्वर मंदिर के पास तमसा नदी बहती है वो भी अपने विकराल रूप में देखने को मिली थी। और इसका जो तमसा नदी है जिसका विकराल रूप है वो अभी भी, अगर हम आज की बात करें तो आज भी आप देख सकते हैं कि कितने विकराल रूप में बह रही है। और अभी कुछ देर पहले जब हम यहाँ पर आए थे तो थोड़ी जो पानी का स्तर है थोड़ा कम था, लेकिन अब धीरे धीरे जो पानी का स्तर है फिर दोबारा से बढ़ता हुआ दिख रहा है। वहीं जिस तरह से जब टपकेश्वर मंदिर में जब तमसा नदी अपने उफान पर आई थी तो जो ये मंदिर हैं यहाँ आसपास के हम तस्वीरों में दिखाना चाहेंगे कि जो सामने मंदिर है माता वैष्णो देवी गुफा योग मंदिर टपकेश्वर, उसमें आप देख सकते हैं कि इस समय मरम्मत का कार्य शुरू चल रहा है। क्योंकि जब नदी उफान पर आई थी तमसा नदी तो उस दौरान ये सारे जो मंदिर है क्षतिग्रस्त हो गया था, क्योंकि बताया ये जा रहा था कि जो नदी का पानी है काफ़ी ऊपर तक पहुंच चुका था, जिसके वजह से जो मंदिर है क्षतिग्रस्त हो गया। और हम ये भी दिखाना चाहेंगे तस्वीरों में कि जहाँ यहाँ पे मंदिर है, मंदिर के पास यहाँ एक पुल हुआ करता था और एक मंदिर है। तस्वीरों में दिखाने की हम कोशिश करेंगे कि एक मंदिर हुआ करता था, पुल हुआ करता था, लेकिन जब तमसा नदी अपने उफान पर आई तो जो पुल है वो पुल भी बह गया है। साथ में जो मंदिर है आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि वो जो मंदिर है पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो चुका है। हमारी सहयोगी टीम 2 दिन यहाँ उसी दिन आई थी, यहाँ पर सब कुछ दिखाया गया था। और जो यहाँ के जो महाराज हैं उनके महाराज का कहना था कि कोई सरकार से या फिर प्रशासन से कोई नहीं आया था, जो कि हमने बड़ी प्रमुखता से खबर दिखाई थी। और प्रमुखता से खबर दिखाने के बाद में कल यानी गुरुवार को यहाँ पर जो सूबे के जो मुख्यमंत्री है पुष्कर सिंह धामी ने यहाँ पर निरीक्षण किया था। निरीक्षण करने के बाद में यहाँ पर फिर जो यहाँ पे जो क्षतिग्रस्त हुआ है उसका पूर्ण निर्माण का कार्य शुरू हो चुका है। और अभी भी आप देख सकते हैं कि लगभग 3-4 दिन बीत चुके हैं इस आपदा को, लेकिन जो निशान हैं आपदा के वो अब तक छोड़ के जा चुके हैं। क्योंकि आप देख सकते हैं जिस तरह से यहाँ पर पानी आया था, नदी जो उफान पर आई थी अपने उफान पर आई थी, तो बताया जा रहा था कि जो जहाँ हम खड़े हैं, जहाँ से हम आपको तस्वीरें दिखाना चाह रहे हैं, यहाँ तक पानी का वेग यहाँ तक पहुँच चुका था। और आप देख सकते हैं जिस तरह से तमसा नदी अपने विकराल रूप में आई थी, तो विकराल रूप में आने के बाद यहाँ का जो मंदिर का जो सामान थे, जो बर्तन है या अन्य सामान है, आप देख सकते हैं जो यहाँ के जो कर्मचारी है, मंदिर के कर्मचारी उनको साफ़ सफाई करने में लगे हुए हैं। एक एक बर्तन को साफ़ किया जा रहा है, क्योंकि बताया जा रहा था कि जिस तरह से जो नदी है अपने उफान पर आई थी, तो यहाँ जहाँ हम खड़े हैं, जहाँ पे हम आपको तस्वीरें दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, यहाँ तक मलबा आ गया था। और अभी भी देख सकते हैं कि किस तरह से जो बर्तनों को जो साफ़ किया जा रहा है वो मलबे से हटाया जा रहा है। जो दरी है या देखिए पंखा है, पंखा भी मलबे से बिल्कुल दबा हुआ था और उसको मलबे से हटाया जा रहा है। जितना भी यहाँ पे सामान था सभी मलबे में दब चुका था। और अब जिस तरह से नदी का स्तर थोड़ा पानी का कम होता हुआ था, तो उसी तरह मलबा भी कम हुआ और उसके बाद ही यहाँ की साफ़ सफाई की जा रही है। हालांकि अभी 3-4 दिन बीत चुके हैं, लेकिन अभी तक यहाँ पर सफाई चल रही है और साथ ही साथ आप देख सकते हैं तस्वीरों में जहाँ हम हैं, जहाँ पे जो टपकेश्वर मंदिर है, टपकेश्वर मंदिर पे जहाँ पे जल चढ़ाया जाता है, जहाँ गर्भगृह है, शिवलिंग है, यहाँ पर भी पूरा मलबा भरा हुआ था और पूरी तरह से यहाँ पर पूरा रास्ता बंद हो चुका था। जब यहाँ पर इस तरह की स्थिति देखने को मिली थी तो अफरा तफरी का माहौल देखने को मिला था। देख सकते हैं आप तस्वीरों में, उस दिन की तस्वीरों में और आज की तस्वीरों में आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि अब बिल्कुल तरीके से साफ कर दिया गया है। क्योंकि जब ये घटना हुई थी, घटना होने के बाद जो NGO है या फिर यहाँ के जो कर्मचारी हैं, उन्होंने सब में मिलकर यहाँ पे मलबा हटाया गया था। और जो मैं अब तस्वीर दिखाना चाहूँगा कि किस तरह से जो मूर्ति है उनको बिल्कुल साफ़ सुथरा करके किया गया है। क्योंकि उस दिन जिस तरह से उस दिन के जो देखने की बात, तो उस दिन मलबा जमा हुआ था। और जो मुख्य टपकेश्वर मंदिर है, जो यहाँ पे शिवलिंग है, जहाँ पे जो श्रद्धालु आते हैं जल चढ़ाते हैं, तो जो यहाँ पर था बिल्कुल मलबे से दबा हुआ था। लेकिन आज इसमें अब दोबारा से विधि विधान से पूजा शुरू हो गई है। जो श्रद्धालु हैं जल चढ़ा रहे हैं। हमारे साथ में एक पंडित जी भी हैं
पूछते हैं कि कब से पूजा पाठ शुरू हुई थी और क्या हालत है यहाँ पर और उसके बाद कैसे सुधरा ये हालत। क्या नाम है आपका? जय श्री राधे। मेरा नाम सतीश तपलियाल जी है। यहाँ पर तमसा नदी का ही जो विकराल रूप आया है, उससे तमसा नदी का ही विकराल रूप सुबह 5 बजे ही तमसा नदी का विकराल रूप आया है, जिससे कि पूरा मंदिर में मिट्टी भरी है। और मिट्टी भरने के बाद ही हम लोग ही सुबह उठ के ही सबसे पहले तो हमने ही अपने बाबा जी को उठा के ही सब लोग हम अपनी सुरक्षित जगह पे पहुंच चुके हैं। उसके बाद जो तमसा नदी का विकराल रूप है वो हमने एकदम विकराल रूप देखकर सभी लोग एक आकर्षित वो हो गए थे, डर सा लग गया था। इसीलिए हम वहाँ से ही सुबह निकल के ही ऊपर चले गए थे। इसीलिए यहाँ पे पूरी मिट्टी भरने के बाद सुबह 2-3 घंटे बाद हम फिर नीचे आए। जो हमारा अंदर का पूरा छोटा हर कण कण का सामान था वो सब बह चुका था। उसके बाद जो टपकेश्वर महादेव जी हैं, उन पे साक्षात एक मिट्टी भरी थी उनके ऊपर, और उनके ऊपर कोई भी विकराल रूप नहीं आ चुका था। मिट्टी भरने के बाद हमने सबसे पहले टपकेश्वर महादेव मंदिर में सबसे पहले हम नीचे ही उनका साक्षात दर्शन करने के लिए पहुँचे हैं कि जो हमने मिट्टी हटाने के बाद वो साक्षात उन पे कोई भी धूल खरोच तक नहीं आई तब नीचे। उसके बाद हमने अपने कमरों में देखा कि वहाँ कुछ भी चीज़ हमारी छोटे कण कण बचे नहीं थे, और तमसा नदी का विकराल रूप देखकर हमारे बाबा जी भयभीत हो गए थे। रात भर हमारे बाबा जी ने हमें सूचना दी थी, श्री भरतगिरि महंत जी ने, कि रात को उन्हें डर सा लगने लगा कि सुबह बहुत बारिश आने के कारण हमारे बाबा जी रात भर सोए नहीं थे। और सुबह हमारे बाबा जी सुबह 4:30 बजे उठ चुके थे, जिन्होंने हमें पहले ही आकर्षित और एक एनर्जी दे दी थी कि बाहर आ जाओ सब लोग। और हमारे बाबा जी ने जो हमें हमेशा एक गार्जियन की तरह हमें हमेशा रखा है, और हमारे बाबा जी ने हमारे लिए एक भगवान और एक पिता तुल्य गार्जियन है, जिन्होंने हमें हर मोड़ हर जगह पर एनर्जी और हर जगह पर हमें आकर्षित किया। अगर हम बात करें कि अगर हम कल सीएम पुष्कर सिंह धामी यहाँ पर आए थे, उससे अगर पहले बात करें तो यहाँ पर कोई सूद लेने नहीं आया था, काम भी शुरू नहीं हुआ था, तो किस तरह से देखा जा रहा था? जी क्या बोला? सीएम धामी जब आए थे उसके बाद कितना काम शुरू हुआ है? जब ही उत्तराखंड के ही हमारे सीएम धामी पहुँच चुके थे, उससे पहले हमारा मंदिर का आधा सब काम हो चुका था। उन्होंने भी हमारे बाबा जी को हौसला दिया है कि हम सब काम धीरे धीरे आपका हर कार्य परिपूर्ण करवा देंगे। और यहाँ पर हमारा एकदम शाम को ही हमने सफाई करने के बाद ही आरती शुरू हो गई थी। टपकेश्वर मंदिर में 7 बजे शाम को आरती शुरू हो चुकी थी। कब हुई थी आरती शुरू? आरती हमारी एक ही दिन में शाम को हमने आरती शुरू कर दी थी, और सुबह पूरी आधा सफाई हो चुकी थी, और आरती हमारी टपकेश्वर की मंदिर की एक दिन भी आरती रुकी नहीं थी। तो ये थे यहाँ के पुजारी जी। उनका कहना है कि सभी विधि विधान से यहाँ की जो पूजा है शुरू हो चुकी है। जो श्रद्धालु भी अब जल चढ़ाना शुरू कर दिया है। हालांकि अभी तक अगर हमने अभी तस्वीरों में दिखाया था कि जो साफ़ सफाई अभी चल रही है। काफ़ी दिन लग सकते हैं जो मंदिर अपने पुराने स्वरूप में आने को लेकर। कैमरा पर्सन अफजाल के साथ हिमांशु चौहान, रफ्तार मीडिया, देहरादून।